जब आप शार्प प्लाज्मा क्लस्टर कार एयर प्योरीफायर खरीदेंगे तो इस तरीके की एक बॉक्स आपको मिलेगा जिसके अंदर शार्प प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्योरीफायर होगा। आपको सबसे पहले सिगरेट लाइटर और यूएसबी कन्वर्टर मिलेगा। बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको एक थर्मोकॉल दिखेगा। अंदर आपको शार्प का कार एयर प्योरीफायर दिख रहा है पैकेट में। ऐसे आप इसको होल्ड करिए और इसको धीरे से निकाल सकते हैं। एक ऑपरेशन मैनुअल भी दिया गया है इसके साथ। एक स्टिकर्स और दिए गए हैं हर शार्प कार एयर प्योरीफायर के साथ। जो रिवर्स स्टिकर है जो आपको अपने ग्लास में जो कि व्यू को ब्लॉक ना करे, प्लीज़ आप इसको लगाएं ताकि लोगों को पता लगे कि दिस कार इज प्योरीफाइड बाय द शार्प प्लाज्मा क्लस्टर। अब हम इसे देखते हैं कि इसको गाड़ी के अंदर कैसे फिट कर सकते हैं। शार्प प्लाज्मा क्लस्टर कार एयर प्योरीफायर को गाड़ी में लगाने के लिए दो चीज़ें दिए गए हैं। एक है सिगरेट लाइटर पॉइंट से यूएसबी कन्वर्टर। इसको आप ये 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर पॉइंट है, इसमें हम लगा सकते हैं इसको। अगर आपके पास डायरेक्ट यूएसबी कनेक्टर है तो आप इसको डायरेक्टली यूएसबी पे भी लगा सकते हैं। इन केस वो नहीं है फिर वो कन्वर्टर यूज़ करके इस यूएसबी पॉइंट को कन्वर्टर के साथ जोड़ दीजिए। ये प्योरीफायर कप होल्डर में फिट होगा, चाहे कप होल्डर फ्रंट में हो, गियर बॉक्स के पास हो या रियर साइड में हो। एडवांटेज प्लाज्मा क्लस्टर का ये है कि इट डजंट वर्क लाइक अ वैक्यूम क्लीनर और a suction mechanism. Plasma cluster is the only technology which can purify not only the air but also the surface. So which means that the smell which is trapped in the cushions, ceiling or even the floors can be eliminated with the help of the plasma cluster. शार्प प्लाज्मा क्लस्टर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका प्रोटेक्शन जो कवर दिया हुआ है उसको खोलना है। यहाँ पे दो नॉच है, उसको अगर प्रेस करेंगे तो ये माउथ ओपन हो जाएगा। ये माउथ ओपन होने के बाद यू कैन नाउ प्रेस द मोड बटन और अपने हिसाब से आप फैन स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप हमेशा इसको हाई फैन स्पीड या बूस्ट मोड में चलाएं। बूस्ट मोड में सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी आपको शार्प प्लाज्मा क्लस्टर देता है। ये स्पेस फ्री रहना चाहिए, इसको कहीं ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप गाड़ी की चाबी बंद करते हैं प्लाज्मा क्लस्टर ऑफ हो सकता है। तो अगर ऑफ हो जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी पूरी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप कोशिश करिए कि जितनी देर आप गाड़ी में बैठे हैं प्लाज्मा क्लस्टर कार एयर प्योरीफायर ऑन रहे। आइए अब देखें कि इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस हमें कैसे करनी है। तो जब आप इसको हाथ में आप उठाएंगे तो ये आपको एक पॉइंट दिखेगा जो एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पे और एक नॉच बना हुआ है। ये एक वर्टिकल लाइन है। तो हल्का सा आपको इस वर्टिकल लाइन की तरफ इसे मोड़ना है। जैसे ही आप मोड़ेंगे ये नीचे का जो पोर्शन है ये फ्री हो गया है अब, सो इट कैन ईजिली कम आउट। तो ये बाहर लाने के बाद इसको आप सेपरेटली रखिए। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर दो PM10 फिल्टर दिए गए हैं। ये PM10 फिल्टर्स जो है वॉशेबल है। इसे खोलने के लिए सिंपल स्टेप है। आपके जो थंब है, थंब को यहाँ पे आप लीजिए, थंब को हल्का सा प्रेस करिए और दूसरे थंब से आप इसको बाहर की तरफ खींच के ले आइए। सिमिलरली इस साइड भी प्रेस इट स्लाइटली with your left thumb and use the right thumb to slide it upwards. आप देखेंगे ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि ये वाला जंक्शन जो है ये टूट ना जाए। टैप वाटर में वॉश करने के बाद
ड्राई करके इसे आप वापस उसी कैविटी में डाल सकते हैं। नीचे जो पोर्शन है आपको यहाँ दिखेगा, एक ग्रूव बना हुआ है, उस ग्रूव में स्लाइड होके नीचे वाला पोर्शन को पहले सेट कर दीजिए एंड यू इंश्योर दैट ये जो टॉप पोर्शन है वो नॉच उसके अंदर रहे। हल्का सा पुश करेंगे तो ये कैविटी के अंदर घुस जाएगा बहुत इजीली। Same the other side also. Look for the groove and fix the bottom side first. Slide in the filter and ensure that the top notch gets fitted. It will go inside the cavity with a small clicking. Now that we have cleaned the PM10 filters, इसको साइड में रख देते हैं और हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर यूनिट को किस तरीके से मेंटेनेंस करना है। ये इसको आप इस तरीके से होल्ड करिए। You slide upward this portion. You have to ensure that it comes in a straight path. अब जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे, you will see on one side there is a brush given. This is the प्लाज्मा क्लस्टर यूनिट। 2 उंगली से इसको होल्ड करके इसको स्लाइड करके बाहर लेके आ सकते हैं। इस ब्रश को इस्तेमाल करके आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप क्लीन कर सकते हैं। बिकॉज ये नया यूनिट है इसलिए यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, बट व्हेन यू कीप यूजिंग इट इसके अंदर एक काला लेयर पड़ जाएगा। उस काले लेयर को भी ज़रूर आप साफ करिए। जितना ये इलेक्ट्रोड्स क्लीन रहेगा उतने ही प्लाज्मा क्लस्टर की एफिशिएंसी बेहतर होंगी। एक बार आपने क्लीन कर दिया तो आप इसको वापस लगा लीजिए। वापस लगाने के लिए सेम इट विल गो इनटू दैट कैविटी। ये कैविटी में गया और ब्रश जो है ब्रश को भी आपने ऐसे फिक्स कर दिया। यहाँ से जो चार्जिंग पॉइंट है और ये केबल की डक्ट है, केबल डक्ट यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ पे आप एक उंगली से इसको पकड़ लीजिए और ये जो टॉप कवर है, टॉप कवर को आप ऐसे प्लेस करिए। ये वाला पोर्शन देखिए, ये टॉप पोर्शन है और इसका भी ये टॉप पोर्शन है। तो ये दोनों टॉप पोर्शन को आप मिला लीजिए, स्ट्रेट लाइन में मिला लीजिए। और आपको दिखाया होगा मैंने थोड़ी देर पहले कि वायर जो है यहाँ से निकलेगा, तो आपको टॉप पोर्शन को अलाइन करना है इसके साथ। अलाइन करने के बाद इसको आप इजीली स्लाइड कर दीजिए और वही एक क्लिकिंग नॉइज़ के साथ